नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज इस वीडियो में मैं कवर करूंगा प्रोफेशनल डेवलपमेंट फर्स्ट का कोर्स आउटकम सेकेंड। कोर्स आउटकम सेकेंड है स्टूडेंट विल बी एबल टू कम्युनिकेट नॉन वर्बली इन अ गिवन प्रॉब्लम सिचुएशन। लर्निंग आउटकम वन है इसके अंडर में स्टूडेंट विल बी एबल टू कम्युनिकेट थ्रू फेस एक्सप्रेशंस इन अ गिवन प्रॉब्लम सिचुएशन। कंटेंट्स हैं कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इट्स इंपॉर्टेंस, कम्युनिकेशन थ्रू फेस एक्सप्रेशंस, वेरियस टाइप्स ऑफ फेस एक्सप्रेशंस फॉर डिफरेंट मैसेजेस। और इसका मेथड ऑफ असेसमेंट है ऑब्जर्वेशन एंड रेटिंग लिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। कोर्स आउटकम 2 का ही लर्निंग आउटकम 2 है स्टूडेंट विल बी एबल टू कम्युनिकेट थ्रू बॉडी लैंग्वेज और एटिक्वेट्स इन अ गिवन प्रॉब्लम सिचुएशन। कंटेंट्स हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इट्स इंपॉर्टेंस, कम्युनिकेशन थ्रू बॉडी लैंग्वेज, वेरियस टाइप्स ऑफ बॉडी एक्सप्रेशंस फॉर डिफरेंट मैसेजेस, एटिकेट्स एंड देयर इंपॉर्टेंस। इसका मेथड ऑफ असेसमेंट है ऑब्जर्वेशन एंड रेटिंग लिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहला टॉपिक है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ शेयरिंग और एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज और फीलिंग्स। एवरी कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स at least one sender, a message and a recipient. The transmission of the message from sender to recipient can be affected by a huge range of things. These include our emotions, the cultural situation, the medium used to communicate, and even our location. A communication has three parts. First is sender, second is message and the third one is recipient। यानी कि कम्युनिकेशन एक एक्ट है जिसमें कि इंफॉर्मेशन, आइडिया या फीलिंग्स एक्सचेंज किए जाते हैं या फिर शेयर किए जाते हैं। हर कम्युनिकेशन में तीन चीज कम से कम होनी चाहिए, एक सेंडर, एक मैसेज और एक रेसिपिएंट मतलब ग्रहणकर्ता। जो भी कोई मैसेज सेंडर रेसिपिएंट को दे रहा है वो बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि अपने इमोशंस, कल्चरल सिचुएशन, इंग्लिश या हिंदी या जो भी मीडियम में हमने कम्युनिकेट किया वो, और साथ में अपनी लोकेशन भी असर डालती है मैसेज के ऊपर। कम्युनिकेशन के बेसिकली तीन पार्ट्स हैं, सेंडर, मैसेज और रेसिपिएंट। अब अगर बात करी जाए टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की, तो द कम्युनिकेशन कैन बी स्पोकन और वर्बल कम्युनिकेशन। इट इंक्लूड्स फेस टू फेस, टेलीफोन, रेडियो और टेलीविजन एंड अदर मीडिया। सेकेंड वन इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड इट कवर्स बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर्स, how we dress or act, where we stand, and even our scent. Third one is written communication. It includes letters, emails, social media, books, magazines, internet, and other media. Fourth one is visualization. It covers graphs and charts, maps, logos, and other visualizations can all कम्युनिकेट मैसेजेस। पहले टाइप का कम्युनिकेशन है स्पोकन या फिर वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें हम किसी भी रेसिपिएंट को फेस टू फेस या टेलीफोन द्वारा या रेडियो या फिर किसी और मीडिया द्वारा अपनी बात बोलकर पहुंचाते हैं। दूसरे टाइप का कम्युनिकेशन होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें वो इंफॉर्मेशन आती है जो कि हम अपनी बॉडी लैंग्वेज द्वारा या अपने कपड़ों द्वारा या फिर अपने किसी इशारे द्वारा दूसरे तक पहुंचाते हैं। तीसरी है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन में लेटर यानी कि खत लिखना, ईमेल भेजना, सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करना, बुक्स, मैगजीन्स, इंटरनेट या किसी और मीडिया पे लिखकर कम्युनिकेट करना, ये सब कुछ रिटन कम्युनिकेशन के अंडर आता है। लास्ट वन इज विजुअलाइजेशन। कई बार आप लोगों ने ग्राफ्स और चार्ट्स देखे ही होंगे,
मैप्स, लोगोज या फिर कोई और विजुअलाइजेशन की चीज देखी ही होगी। उन सब से भी मैसेज कम्युनिकेट होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अपनी इंडियन क्रिकेट टीम की कैप पर हमेशा अशोक चक्र बना होता है। वो अशोक चक्र एक लोगो है और वो दर्शाता है कि टीम मेंबर इंडियन है। नेक्स्ट हेडिंग इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कवर्स बॉडी लैंग्वेज, gestures, how we dress or act, where we stand, and even our scent. Example are the tone of voice can give clues to mood or emotional state, whilst hand signal or gestures can add to a स्पोकन मैसेज। यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज, किस तरीके से आप खड़े हैं, किस तरीके से आपने कपड़े पहने हैं, आप किस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं, इवन हमने कौन सा परफ्यूम लगाया है, वो सब चीज़ें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंडर आती है। जैसे कि हमारी आवाज़ की टोन से आराम से पता लगा जा सकता है कि हमारा मूड कैसा है। हम हाथ से इशारे कर कर भी किसी ना किसी तक कोई ना कोई इंफॉर्मेशन पहुंचाते ही हैं। जो टोन का बेस्ट एग्जाम्पल है वो है आपके माताजी और पिताजी जब गुस्सा करते हैं तो उनकी टोन कैसे रहती है, मुझसे अच्छा आप बता सकते हैं। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल as it can improve a person's ability to relate, engage, and establish meaningful interaction in everyday life. A better understanding of this type of communication may lead people to develop stronger relationships with others. Often referred to as body language, non-verbal communication can take many forms and may be interpreted in multiple ways by different people, especially across cultures. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है किसी भी इंसान की एबिलिटी को, उसको रिलेट करने के लिए, एंगेज रखने के लिए, या फिर जो भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वार्तालाप हो रहा है उसको मीनिंगफुल तरीके से समझाने के लिए। जैसे कि कभी कोई टीचर आपको समझाने के साथ साथ में हाथों से इशारे करता है तो बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में इजीली आ जाता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच में आपस में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाता है। नॉर्मली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को बॉडी लैंग्वेज भी कहा जाता है और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज मेन इफेक्ट्स दैट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन हैव। फर्स्ट वन इज रिपीटिशन। रिपीटिशन कैन reinforce what is already being said. Next is contradiction. They can contradict the message and make the speaker seem untruthful. Next is substitution. They can make the place of words. Next is complementing. They can complement a verbal message, for instance a pat on the back. Last one is assenting. They can underline a certain point in the message. मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जो मेन इफेक्ट्स हो सकते हैं उसमें पहला है रिपीटिशन, यानी जो बात एक बार कही जा रही है उसे अगर दोबारा कहा जाए तो वो एक अलग इम्पैक्ट डालती है। अगर कोई मैसेज कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है इससे यह समझ में आता है कि स्पीकर अनट्रूथफुल है। नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन, यानी कई बार आपने देखा होगा कि कोई इंसान वर्ड्स की जगह कोई चीज समझाता है इशारे से, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंटिंग।
अगर किसी बच्चे को कहा जाए पीठ पे थपथपाते हुए कि तुम बहुत अच्छा पढ़ते हो, वेरी गुड, तो बच्चे के अंदर एक अलग ही ऊर्जा आ जाती है। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंटिंग। लास्ट वन इज एसेंटिंग, यानी जब भी कोई मैसेज वगैरह है उसको अगर अंडरलाइन कर दिया जाए तो जिन पॉइंट्स को अंडरलाइन किया गया है वो पॉइंट्स अलग से ही चमकेंगे। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन थ्रू फेस एक्सप्रेशंस, यानी चेहरे के जो एक्सप्रेशंस हैं उनके द्वारा कम्युनिकेशन। ह्यूमन फेस इज एक्सट्रीमली एक्सप्रेसिव, एबल टू कन्वे काउंटलेस इमोशंस विदाउट सेइंग अ वर्ड, यानी हर इंसान का चेहरा, ह्यूमन का जो चेहरा है वो अपने चेहरे से बहुत कुछ कह सकता है, मुंह से बिना एक शब्द भी कहे। एंड अनलाइक सम फॉर्म्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फेशियल एक्सप्रेशंस आर यूनिवर्सल, यानी कि फेशियल एक्सप्रेशंस नॉर्मली यूनिवर्सल होते हैं। द फेशियल एक्सप्रेशंस फॉर हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, सरप्राइज, फियर एंड डिसगस्ट आर द सेम अक्रॉस कल्चर्स, यानी अगर किन्हीं लोगों का कल्चर भले ही अलग हो लेकिन जो चेहरे के एक्सप्रेशंस हैं, खुश होने के, दुखी होने के, गुस्सा होने के, सरप्राइज के, डर के, ये सब सेम होते हैं। नेक्स्ट इज वेरियस टाइप्स ऑफ फेस एक्सप्रेशंस फॉर डिफरेंट मैसेजेस, यानी डिफरेंट टाइप के फेस एक्सप्रेशंस अगर हमें डिफरेंट मैसेजेस कन्वे करने हो तो द एक्सप्रेशन कैन बी ऑफ हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, सरप्राइज, डिसगस्ट, फियर, कंफ्यूजन, एक्साइटमेंट, डिजायर, कंटेम्प्ट। हैप्पीनेस के लिए नॉर्मली हमारा चेहरा इस टाइप से दिखता है, जब हम कंफ्यूज होते हैं तो इस टाइप का चेहरा, उदासी में ऐसा, एक्साइटमेंट में ऐसा, गुस्से में इस टाइप से और सरप्राइज में इस टाइप से। सिमिलरली अगर हम इमोजी के थ्रू इंटरेक्ट करना चाहें तो ये सारी इमोजीज हैं, नॉर्मली व्हाट्सएप पे हम इन्हें कभी ना कभी तो यूज कर ही चुके हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज कम्युनिकेशन थ्रू बॉडी लैंग्वेज, यानी हमारी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ कम्युनिकेट करती है। कंसिडर हाउ परसेप्शंस ऑफ पीपल आर अफेक्टेड बाय द वे दे सिट, वॉक, स्टैंड और होल्ड देयर हेड। थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपका परसेप्शन भी किसी और के प्रति कैसे चेंज हो जाता है अगर कोई इंसान का चलने का तरीका, बैठने का तरीका, खड़े होने का तरीका या सर को संभालने का तरीका कुछ अलग हो। द वे वन मूव्स एंड कैरीज हिमसेल्फ और हरसेल्फ कम्युनिकेट्स अ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन टू द वर्ल्ड। कोई कैसे चलता है और अपने आप को कैसे चलाता है, ये दुनिया में एक बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। दिस टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स one's postures, bearing, stance and the subtle movements he she makes, यानी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू जो कम्युनिकेशन होता है उसमें पोस्चर, बियरिंग, स्टैंस और मूवमेंट के सबटल होते हैं। अब अगर बात की जाए वेरियस टाइप्स ऑफ बॉडी एक्सप्रेशंस फॉर डिफरेंट मैसेजेस की, तो द मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और बॉडी लैंग्वेज इंक्लूड्स फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी मूवमेंट एंड पोस्चर, गेस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट, टच, स्पेस एंड वॉइस। यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो सकते हैं फेशियल एक्सप्रेशंस यानी चेहरे के एक्सप्रेशंस, बॉडी का मूवमेंट और पोस्चर, आंखों का कॉन्टैक्ट, टच या स्पेस या फिर आवाज। इनको अगर डिटेल में पढ़ा जाए तो फेशियल एक्सप्रेशंस के बारे में मैं कहूंगा, द ह्यूमन फेस इज एक्सट्रीमली एक्सप्रेसिव, एबल टू कन्वे काउंटलेस इमोशंस विदाउट सेइंग अ वर्ड, एंड अनलाइक सम फॉर्म्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, facial expressions are universal. The facial expressions for happiness, sadness, anger, surprise, fear and disgust are the
same across cultures. यानी इंसान अपने चेहरे से बहुत कुछ दुनिया को बताता है. नॉर्मली फेशियल एक्सप्रेशंस यूनिवर्सल रहते हैं. हर इंसान खुश होने पे अलग टाइप का चेहरा बनाता है, दुखी होने पे उसके चेहरे से साफ समझ में आता है कि वो दुखी है. सिमिलरली अगर गुस्सा होता है या सरप्राइज होता है या डरा होता है तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं. नेक्स्ट इज बॉडी मूवमेंट एंड पॉस्चर. नॉर्मली हम सबके परसेप्शंस दूसरों के बारे में बदल जाते हैं अगर किसी का चलने का तरीका, खड़े होने का तरीका या सर को संभालने का तरीका वेरी करता है. नॉर्मली हम अपनी बॉडी को किस टाइप से रखते हैं वो भी दूसरों पर एक इम्पैक्ट डालता है. नेक्स्ट इज गेस्चर्स. गेस्चर्स आर वोवन इनटू द फैब्रिक ऑफ आवर डेली लाइव्स. वन में वेव, पॉइंट, beckon or use his her hand when arguing or speaking animatedly, often expressing self with gestures without thinking. However, the meaning of some gestures can be very different across cultures. While the OK sign made with the hand is positive in English speaking countries, whereas it is considered as offense in Germany, Russia and Brazil. So it is very important to be careful on how one uses gestures to avoid misinterpretation. Normally जो gestures होते हैं हम उन्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी बात को और अच्छे से समझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में अगर हाथ से ओके का साइन बनाया जाए तो इसको पॉजिटिव माना जाता है, जबकि जर्मनी, रशिया और ब्राज़ील में ये एक ऑफेंस है. इसलिए गेस्चर्स हमेशा बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करने चाहिए. नेक्स्ट इज आई कॉन्टैक्ट. सिंस द विजुअल सेंस इज डोमिनेंट फॉर मोस्ट पीपल, आई कॉन्टैक्ट इज एन स्पेशली इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. द वे वन लुक्स एट समवन कैन कम्युनिकेट मेनी थिंग्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, अफेक्शन, हॉस्टिलिटी और अट्रैक्शन. Eye contact is also important in maintaining the flow of conversation and for gauging the other person's interest and response. Normally eye contact भी हमें बहुत कुछ बातें बताता है. Eye contact द्वारा ये पता लगा जा सकता है कि कौन आपकी बात को बहुत ध्यान से सुन रहा है, कौन किसकी तरफ अट्रैक्टेड है या कौन आपको अफेक्शन के साथ देख रहा है. नेक्स्ट type of body expression for different messages can be touch. Communication can be done through touch. Different messages are given by different types of touch. Example, message given by a weak handshake, a warm beer hug, a patronizing pat on the head or a controlling grip on the arm. Next is space. We all have a need of physical space, although that need differs depending on the culture, the situation and the closeness of the relationship. Physical space can be used to communicate many different non-verbal messages, including signals of intimacy and affection, aggression or dominance. Last one is voice. It not just what one says, it's how one says it. When one speaks, other people read voice in addition to listening to the words. Things they pay attention to include time and pace, how loud one speaks, tone and inflection, and sounds that convey understanding, such as ah and oh. यानी कि अब जो 3 डिफरेंट टाइप के बॉडी एक्सप्रेशंस हैं उनमें से एक है टच. हम लोग बहुत सारी बातें टच द्वारा कम्युनिकेट कर सकते हैं. जैसे कि अगर कोई आदमी बहुत ढीले हाथ से आपसे हाथ मिलाए तो आप समझ जाते हैं कि वो आदमी आपसे दोस्ती करने में इंटरेस्टेड नहीं है. जबकि अगर कोई आदमी आपके सर पे बहुत अच्छे से शाबाशी देता है हाथों को थपथपा कर, तो आप समझ जाते हैं कि इस बंदे ने
मेरे काम की सराहना की है। नेक्स्ट चीज आती है स्पेस। जब भी कभी हम किसी के साथ होते हैं तो हमारी और उसके बीच की दूरी एक बॉडी एक्सप्रेशन का टाइप होता है। फिजिकल स्पेस बहुत सारे नॉन वर्बल मैसेजेस कम्युनिकेट करता है। स्पेस द्वारा आप जान सकते हैं कि सामने वाला एग्रेशन में है, डोमिनेट कर रहा है या आपके लिए अफेक्शन है। लास्ट टाइप ऑफ बॉडी एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंट मैसेज आता है वॉइस। हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि ये अकेला इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या कहा जा रहा है, बल्कि ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि किस टोन में कुछ भी कहा जा रहा है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरी जो वॉइस का पिच है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। नेक्स्ट टॉपिक इज एडिकेट्स। Etiquette is the complex network of rules that govern good behavior and social and business interaction. It reflects our cultural norms, generally accepted ethical codes, and the rules of various groups one belongs to. Etiquettes कुछ नियम होते हैं जो कि हमारे अच्छे बर्ताव को और सोशल और बिजनेस के इंटरेक्शंस के बारे में बतलाते हैं। एडिकेट्स हमारे कल्चरल नॉर्म्स, एथिकल कोड्स और बहुत सारे ग्रुपों के रूल्स को बताते हैं। अगर आप अच्छे से बर्ताव करते हैं तो लोग बोलते हैं कि आपके एडिकेट्स काफ़ी अच्छे हैं या फिर आप काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर आपके एटिकेट्स खराब हैं तो लोग बोलते हैं बहुत बदतमीज़ है ये लड़का या लड़की, इसके अंदर तो बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। इसलिए एटिकेट्स होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लास्ट टॉपिक इज इम्पॉर्टेंस ऑफ एटिकेट्स। एटिकेट प्रोवाइड्स पर्सनल सिक्योरिटी। Knowing how to behave appropriately in a given situation makes you more comfortable. Next point is it protects the feeling of others. Proper etiquette requires that you make others comfortable and protect their feelings. You do not point out their errors or draw attention to their mistakes. Next point is it makes communication clearer. Etiquette enhances communication by breaking down barriers, not erecting them. Next is it will enhance your status at work. In any working situation, you are perceived as more capable, more professional and more intelligent if you are familiar with proper code of conduct for the workspace. Last one is it makes good first impressions. The first 5 to 7 seconds after you meet someone are crucial. Your first impression lingers in the other person's mind long after you are gone. If you use proper etiquette, that first impression will be a positive one. मतलब कि एडिकेट पर्सनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको पता हो कि किसी सिचुएशन में कैसा बिहेव करना है, कैसे एडिकेट्स होने चाहिए, तो आप काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं। एडिकेट्स दूसरों की फीलिंग भी प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरे लोग भी आप अगर प्रॉपर एडिकेट में बातें करें या बर्ताव करें तो आपके साथ काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं और अपने आप को काफ़ी सेफ फील करते हैं। कभी भी दूसरे की गलतियों को हमेशा नज़रअंदाज करना चाहिए। कम्युनिकेशन भी एडिकेट से काफ़ी क्लियर हो जाता है क्योंकि एडिकेट्स आपस के बैरियर्स तोड़ने का काम करता है। अच्छे एडिकेट्स हमेशा आपके स्टेटस को आपके कर्मस्थल पर बढ़ा देते हैं। हमेशा ध्यान रखिए जब भी कभी आप पहले किसी से मिलते हैं तो शुरुआत के 5 से 7 सेकंड में सामने वाले के मन में कुछ इम्प्रेशन बनते हैं आपको लेकर और वो इम्प्रेशन काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए
कि अगर आप एटिकेट्स रखेंगे तो दूसरा आपके बारे में पॉजिटिव ही सोचेगा। आज इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।